नमस्कार। अगले हफ्ते की तैयारी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और यहां से अगले आधे घंटे हम बात करेंगे अगले हफ्ते की, यानी अगले हफ्ते आपको क्या ट्रेड लेना है, इंडेक्स पर आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, बाजार में किन चीजों पर आपको फोकस रखना है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आज की क्लोजिंग पर एक नजर डालते हैं। आज देखिए बाजार की शुरुआत जो है वो कमजोर ही हुई थी और जो क्लोजिंग हुई है वो भी 180 अंक के आसपास गिर कर ही हुई है। निफ्टी जो है वो 24,000 के नीचे ही बंद हुआ है। तो ऐसे में जो अगर इंडेक्स के साथ आप देखेंगे सेक्टोरल इंडाइसेस कौन कौन से आज पॉजिटिव रहे, कौन से नेगेटिव रहे, तो आपको वहां पे नजर आएगा कि आईटी को छोड़कर बाकी किसी भी सेक्टर में बहुत बड़ी कोई खरीदारी आपको नजर नहीं आई। आईटी करीब करीब आधे % के आसपास की तेजी के साथ बंद हुआ। फार्मा में चुनिंदा 2-4 शेयरों में खरीदारी देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल माहौल जो है वो नेगेटिव रहा। गिरावट कहां से आई? मेटल शेयरों में आज काफी ज्यादा बिकवाली देखने को मिली, काफी प्रेशर वहां से आया। उसके अलावा पीएसयू बैंक, रियल्टी, एफएमसीजी, फाइनेंस और तमाम और बैंकिंग शेयर आज कमजोर नजर आए और इन्होंने बाजार पर दबाव बनाया। आईटी का सपोर्ट नाकाफी था बाजार के लिए, बाजार को ऊपर ले आने के लिए। हल्की रिकवरी निश्चित तौर पे देखने को मिली आखिरी के घंटे में, लेकिन वो रिकवरी जो है वो बहुत शानदार जो है वो नहीं रही, बाजार को पॉजिटिव में तो नहीं लेकर आ पाई। 180 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ। चलिए अब एक काम करते हैं, हमारे मेहमानों को इस शो में शामिल करते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार में उन्हें क्या नजर आ रहा है, अगले हफ्ते की स्ट्रेटजी उनकी क्या होनी चाहिए। हमारे साथ इस शो में दो खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। पहले मेहमान हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट से हरीश जुजारे जी जुड़ रहे हैं और दूसरा हमारे साथ वत्सल भुआ जुड़ रहे हैं एलकेपी सिक्योरिटीज से। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और हरीश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं, ये जो हफ्ता रहा काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस का रहा, काफी ज्यादा उतार चढ़ाव का रहा। अब हमारे पास अगले 3 दिन जो हैं वो काफी क्रूशियल रहने वाले। 3 दिन छुट्टी है, लॉन्ग वीकेंड है। इस 3 दिन के दौरान ट्रंप की तरफ से कोई स्टेटमेंट भी आ सकती है। आज वो काफी भड़के हुए थे ईरान के ऊपर। दूसरी चीज ये है कि इलेक्शंस के नतीजे आने वाले हैं सोमवार को जब हम वापस लौटेंगे। ऐसे में आपकी स्ट्रेटजी इंडेक्स के ऊपर क्या है, पहले तो ये समझना चाहते हैं। वेरी गुड इवनिंग विकास जी। बिल्कुल देखा जाए तो मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बिल्कुल देखने मिल रहा है लास्ट 2-3 दिनों से। और स्पेशली अगर बात करें तो निफ्टी की, देखिए इस महीने में पूरा महीने में ऑलमोस्ट निफ्टी एक अच्छा रिकवरी देखने मिला है। ऑलमोस्ट 7.5% का रिटर्न देखने मिल रहा था निफ्टी में अप्रैल महीने में ओवरऑल। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शानदार ऑलरेडी एक रिकवरी देखने मिल चुका है। ऊपर लेवल पे बिल्कुल थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। जिस तरीके से क्रूड ऑयल प्राइस एलिवेटेड है, अभी भी $115 के ऊपर ट्रेड कर रहा है ब्रेंट क्रूड ऑयल, तो वहां पे थोड़ी कहीं ना कहीं कंसर्निंग सिनेरियो से जैसे मार्केट ऊपर की ओर जाता है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। हाउएवर अगर देखा जाए तो टेक्निकली देखा जाए निफ्टी में एक रेंज में है निफ्टी। स्पेशली अगर निफ्टी की बात करते हैं ऊपर की ओर 24,350 के पास अहम लेवल है, रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर एक कन्विंसिंग क्लोजिंग नहीं देता है तो मार्केट इसी रेंज में ट्रेड कर सकता है और थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी लेवल पे देखने मिल सकता है हर बार। तो नीचे में देखा जाए तो सपोर्ट्स की बात करते हैं तो बिल्कुल 23,800 के रेंज में है। तो यही एक दायरा है, मुझे लग रहा है कि निफ्टी ट्रेड करेगा कुछ टाइम पीरियड के लिए, जब तक कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलता है मार्केट्स के लिए। हाउएवर जिस तरीके से हमने ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक्स में रनअप देख चुके हैं, मुझे लग रहा है कि वहां पे प्रॉफिट बुकिंग एंटिसिपेट कर सकते हैं बहुत सारे स्टॉक्स में। जिस तरीके से हमने मेटल्स स्पेशली देखा है, वहां पे मेटल स्टॉक्स हो गया, इवन कैपिटल गुड्स के स्टॉक्स में वहां पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है आने वाले दिनों में। बैंक निफ्टी में हमारा मॉर्निंग व्यू में यही व्यू था कि हो सकता है कि निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी में ज्यादा वीकनेस देखने मिले, तो उसी के हिसाब से हमने देखा है कि बैंक निफ्टी में एक अच्छी गिरावट देखने मिल रही थी, बहुत सारे गिरावट देखने मिल रही थी अर्ली आवर्स में। तो सपोर्ट्स की बात करते हैं, 54,500 के पास एक सपोर्ट था, तो एक्जैक्टली उसका एचएनएस पैटर्न का टारगेट्स आ चुके हैं। तो हो सकता है कि यहाँ से एक रिकवरी देखने मिले बैंक निफ्टी में, जहाँ पे ऊपर को 55,500 तक का एक्सपेक्ट किया जा सकता है आने वाले हफ्ते में। बिल्कुल, बैंक निफ्टी में हो सकता है थोड़ी रिकवरी अगले हफ्ते में देखने को मिले। इसलिए अगले हफ्ते की तैयारी के साथ साथ इस हफ्ते का अगर आप एक रनअप देखेंगे ना, कैसा रहा बाजार इस हफ्ते में, तो आपको दिखेगा कि निफ्टी पूरे हफ्ते के दौरान 0.20% नेगेटिव, यानी 0.2% जो है वो गिर कर बंद हुआ है इस पूरे हफ्ते की परफॉर्मेंस को अगर आप समाप्त करेंगे, कुछ तेजी कुछ गिरावट को मिलाकर। अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे मिड कैप में, तो वहां करीब करीब 1% की गिरावट इस पूरे हफ्ते के दौरान निफ्टी मिड कैप 100 के अंदर देखने को मिली है। और अगर स्मॉल कैप की बात करेंगे, निफ्टी स्मॉल कैप 100, तो वहां करीब करीब 1% की पॉजिटिविटी यानी ग्रोथ देखने को मिली है। स्मॉल कैप एक अकेला इंडेक्स रहा है एक हफ्ते के दौरान जो चढ़कर बंद हुआ है, तो देखिए आपको तेजी वहां पर देखने को मिली है हफ्ते के दौरान। इंडाइसेस की अगर बात करें, सेक्टोरल इंडाइसेस की खासकर, तो निफ्टी पीएसयू बैंक सबसे ज्यादा लूज करने वाला इंडेक्स रहा इस पूरे हफ्ते के दौरान। निफ्टी पीएसयू बैंकों में करीब करीब 4% की गिरावट देखने को मिली है, 4% टूटा है निफ्टी पीएसयू बैंक इस पूरे हफ्ते के दौरान।
उसके बाद अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे, वहां भी 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। और जो सबसे उसके बाद जो सबसे बड़ा टूटने वाला है वो निफ्टी मेटल है। निफ्टी मेटल में भी करीब करीब 1.25% की कमजोरी इस पूरे हफ्ते के दौरान देखने को मिली है। और कम टूटने वाले शेयरों में, या फिर अगर आप पॉजिटिविटी देखना चाहते हैं, तो निफ्टी एनर्जी 0.7% के आसपास की गेन निफ्टी एनर्जी में देखने को मिली है। तो निफ्टी एनर्जी पॉजिटिव क्लोज हुआ है इस पूरे हफ्ते के दौरान, चढ़ के बंद हुआ है। उसके अलावा पॉजिटिव में अगर आप खोजेंगे तो आपको दिखेगा निफ्टी आईटी भी। आईटी शेयरों में देखिए आज भी तेजी थी, आज भी तेजी 1% तक पहुंची थी। हालांकि क्लोजिंग के समय आते आते थोड़ी सी वो कम रह गई, लेकिन निफ्टी आईटी फिर भी करीब करीब 1% की तेजी के साथ इस पूरे हफ्ते को क्लोज करने में कामयाब रहा है। तो ये हफ्ते का पूरा रनअप हो गया। चलिए वत्सल के पास चलते हैं। वत्सल जी, आपकी स्ट्रेटजी मार्केट को लेकर क्या है अगले हफ्ते के हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर? जी मेरा व्यू एकदम इनलाइन रहेगा। मुझे लगता है कि निफ्टी एक रेंज में ही रह सकता है जब तक क्रूड ऑयल एलिवेटेड क्रूड ऑयल के भाव एलिवेटेड रहेंगे। बैंक निफ्टी निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के लिए पॉजिटिव में तो शायद इलेक्शन रिजल्ट ही है। अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में तो बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो बैंक निफ्टी का जो सेटअप है वो काफी बेरिश सेटअप एक दिख रहा है। हालांकि आज की कैंडलस्टिक को देख, आज की क्लोजिंग को देखे तो पॉसिबल है कि हमें यहाँ से एक राइज दिख सकता है बैंक निफ्टी में। बट एक सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी पे रखनी चाहिए। अगर आपको 55,500 के लेवल्स मिलते हैं तो वहां पे मेरे ख्याल से वहां पे एक सेल पोजीशन रख सकते हैं बैंक निफ्टी में। ऑन द अदर एंड बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट बन रहा है 54,300 पे। इफ इन एनी केस 54,300 का लेवल टूटता है तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी ड्रैग हो सकता है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 52,200। जो गैप था वो गैप फिल करने बैंक निफ्टी आ सकता है। तो इसकी वजह से इंडेक्स में भी, निफ्टी इंडेक्स में भी हमें प्रेशर दिख सकता है। तो एक रेंज को ट्रेड कर सकते हैं 24,300, एक रेंज रेजिस्टेंस रह सकता है। अगर आपको वो लेवल मिलता है तो आप एक बार आप वहां पे सेल करके चल सकते हैं। ऑन द अदर एंड 23,800 यहाँ पे एक निफ्टी का एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर ये लेवल मिलता है तो आप एक बार 23,800 पे एक बार बाय पोजीशन लेके चल सकते हैं। 23,650 का एक स्टॉप लॉस रखते हुए। बिल्कुल। तो ये व्यू वत्सल की तरफ से निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। चलिए अब हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी शो में शामिल करते हैं। और नकुल ने हमारे पास सवाल भेजा है ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर। उनके पास 250 शेयर हैं और एंट्री प्राइस इनकी 40 रुपए की है। तो 40 रुपए की एंट्री प्राइस, 36 के आसपास के भाव अभी चल रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के अंदर। पिछले दिनों में आप देखेंगे काफी अच्छा खासा रनअप दिखाया। हरीश जी, क्या आपको लगता है ओला इलेक्ट्रिक, इनको अगले हफ्ते क्या करना चाहिए? होल्ड करके रखना चाहिए या निकलने की कोशिश करनी चाहिए ओला इलेक्ट्रिक में? विकास जी, देखिए बिल्कुल यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 22 लेवल से अच्छा रिकवरी तो देखने मिल चुका है ऑलरेडी। अभी रिसेंटली थोड़ा कंसोलिडेशन में है स्टॉक प्राइस। हावेवर अगर देखा है तो ऊपर के ओवर 200 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है 40-41 के अराउंड। जब तक इसके ऊपर क्रॉस नहीं करता है मुझे लग रहा है कि इस तरह का ही एक वाइड मूव देखने मिल सकते हैं। अगर इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो बिल्कुल एक स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 35 के आसपास। 35 के नीचे अगर फिसल जाए तो और थोड़ा वीकनेस देखने मिल सकता है। ऑलमोस्ट स्टॉक 30 तक भी आने के चांसेस है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है तो उनको बने रह सकते हैं। वेराज लेकिन 41 के ऊपर निकलना जरूरी है, तब जाके इसमें स्टॉक में एक ट्रेंड रिवर्सल देखने मिलेगा। तब तक के लिए मेरे हिसाब से एक ब्रॉड रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आ सकता है। ठीक है, तो ओला इलेक्ट्रिक पर ये व्यू हो गया। अगला सवाल हमारे पास ना गौतम की तरफ से आया है और गौतम ने खरीदा है के इंस्टेक। 165 शेयर इनके पास है 4,752 के भाव पे। अभी जो मौजूदा भाव चल रहे हैं वो 4,000 के आसपास के चल रहे हैं। तो क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या निकलना चाहिए, ये सलाह ये चाहते हैं। और वत्सल, मैं आपके पास आना चाहता हूं। के इंस्टेक 4752 के भाव पे खरीदा इन्होंने, 4,050 के आसपास के भाव चल रहे हैं, 700 रुपए नीचे इनकी खरीद की प्राइस से। क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या एवरेजिंग करनी चाहिए? कुछ ऐसी सलाह? जी अगर मैं केन्स टेक्नोलॉजी के अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो कुछ सेशन पहले ही हमें स्टॉक में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला था। पर ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया, हमें वापस से स्टॉक में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। बट हालांकि स्टॉक अपनी क्रूशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है। उनको एक स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा 3800 का। अगर 3800 तोड़ता है तो फिर मुझे लगता है कि बने रहने में कोई ये नहीं है। तो 3800 तोड़ता है तो मुझे लगता है कि एग्जिट ले लेना चाहिए। तो 3800 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है। 3800 का स्टॉप लॉस रखिए, होल्ड कीजिए। अगर वो टूटता है तो परेशानी की बात हो सकती है, फिर एक बार चेक कर लीजिएगा आप सवाल अपने भेजकर।
चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल शामिल करते हैं इस शो में। हमारे पास जो अगला सवाल आया है वो है विक्रम का, वोडाफोन आइडिया के ऊपर ये सवाल आया है। और वत्सल मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, 12 रुपए की एंट्री की प्राइस है इनकी, और ये पूछ रहे हैं कि अब इस लेवल पे मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। 12 रुपए का एंट्री प्राइस है, 10 रुपए के आसपास आ गया है, क्या करना चाहिए। वोडाफोन आइडिया की बात करूं तो हमें पिछले सेशन में स्टॉक में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला था। ब्रेकआउट के बाद एक फॉलोअप बाइंग भी देखने को मिली थी। तो मुझे लगता है कि स्टॉक का जो चार्ट स्ट्रक्चर है, प्राइस स्ट्रक्चर है, वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 9.85 रुपीज। तो 9 रुपए और 85 पैसे के एक स्टॉप लॉस के साथ आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि स्टॉक में एक पॉजिटिव मोमेंटम तभी बन पाएगा जब स्टॉक लूजिंग देगा अबाउट 10 रुपीज 50 पैसा। यहाँ से हमें स्टॉक में एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी दिख सकती है स्टॉक में। बिल्कुल। चलिए ये राय वोडाफोन आइडिया के ऊपर हो गई, लेकिन चलिए अब हमारे व्यूअर्स को इंतजार नहीं कराते हैं। उनके कमाई के मौके कहां बन सकते हैं, किन शेयरों में उनको अच्छे खासे फंडामेंटल के हिसाब से खरीदारी करके पैसे बन सकते हैं, उसके लिए हम आपके लिए खास सेगमेंट लेकर आते हैं, वीआईपी शेयर। तो शुरुआत करते हैं वीआईपी शेयर की। वीआईपी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक, यानी वैल्यू जिस शेयर में दिख रही है, जहां पे थोड़ी लंबी अवधि के लिए या पोजिशनल तौर पर निवेश किया जा सकता है, उन सारे शेयरों की बात हम करते हैं, वैसे शेयर हम चुनते हैं। हमारे दोनों मेहमानों के पास वीआईपी शेयर हैं। सबसे पहले वत्सल के पास ही चलेंगे। वत्सल, आपके वीआईपी शेयर। जी, अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो अर्बन कंपनी, ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि टेक्निकली स्टॉक में एक राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक अपने जो ब्रेकआउट लेवल है यहाँ पे हमें बेसिंग होते हुए दिख रही है। अपनी 10 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है। आज भी स्टॉक में हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि 150 से 152 इस रेंज में आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं। 144 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। जो ऊपर जो मैं शॉर्ट टर्म में टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 165 के आप टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। तो एक कॉल आपको अर्बन कंपनी, 144 का आपको रखना है स्टॉप लॉस, 165 का टारगेट। उसके बाद कोई और कॉल भी है आपके पास वत्सल? जी, दूसरा एक मेरा कॉल रहेगा आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक के चार्ट सेटअप की बात करें तो कल के सेशन में स्टॉक में रिजल्ट के बाद एक अच्छा खासा एक वॉल्यूम के साथ हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था। तो आज स्टॉक में हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। हालांकि स्टॉक का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो अभी भी इंटैक्ट है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में एक लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। 335 से 332 ये एक रेंज रहेगा, आपका बाइंग रेंज रहेगा। 321 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर की ओर जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो 360 के टारगेट आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बिल्कुल। तो ये दो बेहतरीन ट्रेड आइडियाज आपको वत्सल की तरफ से मिलते हुए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हरीश जी के पास चलते हैं। हरीश जी, आपकी तरफ से वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक्स। विकास जी, बिल्कुल मेरे तरफ से भी दो स्टॉक्स है। देखिए, अगर पहला स्टॉक जो है ये थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से, एटलीस्ट मीडियम टर्म 3 to 4 मंथ के सिनेरियोस के हिसाब से, तो वाबाग है, वाटेक वाबाग, जो कि अगर देखा है तो लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देगा ट्रायंगल का। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छी ब्रेकआउट देखने मिल चुकी है पिछले हफ्ते में, और सारे मेजर मूविंग एवरेज क्रॉस कर चुका है, गोल्डन क्रॉस ओवर भी दे चुका है। स्टॉक में मुझे लग रहा है कि अच्छा पोटेंशियल हो सकता है आने वाले दिनों में। तो करंट लेवल्स में बाइंग किया जा सकता है। टारगेट बनेंगे 1600 और 1700 के लिए रखना चाहिए, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1390 का एक पोजिशनल बेट के हिसाब से। दूसरा स्टॉक है शॉर्ट टर्म के नजरिए से, मुझे लग रहा है कि एक भारतीय एयरटेल है, जहां पे देखा जाए तो एक कंसोलिडेशन से आज ब्रेकआउट दिया था। तो स्टॉक में मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जल्दी 1970 के प्राइसेस देखने मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट जो स्टॉक है भारतीय एयरटेल, ऑलमोस्ट 1885 के आसपास चल रहा है, उसके करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं। 1970 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1845 का। बिल्कुल। तो ये दो बेहतरीन ट्रेड आइडियाज आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। भारतीय एयरटेल 1885 के आसपास आपको खरीदना है, 1970 का टारगेट, 1845 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस, और वाटेक वबाग आपको लेना है 1500 के आसपास, और टारगेट रखना है 1600 रुपए का, 1700 रुपए का दूसरा टारगेट, और 1390 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस।
ये हरीश जी की तरफ से। और वत्सल की तरफ से जो दो बेहतरीन कॉल्स आई उनमें अर्बन कंपनी 153 के आसपास आपको लेना था और 144 का स्टॉप लॉस, 165 का टारगेट। दूसरा स्टॉक जो है वो आरबीएल बैंक 335 के आसपास आपको लेना है, 360 का टारगेट, 321 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। तो 4 बेहतरीन वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक्स आपकी स्क्रीन पर हैं, आप इन्हें टारगेट और स्टॉप लॉसेस के साथ नोट कर लीजिए और अपने रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशविरा करके इन शेयरों में निवेश कीजिए। चलिए वापस लौटते हैं, कुछ और सवालों को भी शामिल करते हैं। हमारे जो व्यूअर्स हैं वो लगातार सवाल भेजते जा रहे हैं हमारे पास, तो सवालों को शामिल करना भी बड़ा जरूरी है। सौरभ का सवाल हमारे पास आया है एसीसी के ऊपर। एसीसी सीमेंट कंपनी है, 40 शेयर इनके पास है 1706 रुपए के भाव पर और इन्होंने खरीदा है 1706 पे, गिर के शेयर 1400 के आसपास आ चुका है। थोड़ा नुकसान तो हो रहा है, 300 रुपए पर शेयर के हिसाब से इनको नुकसान हो रहा है, 12,000 रुपए अगर सीधा कैलकुलेशन 40 शेयरों का करेंगे तो। हरीश जी क्या सलाह बनेगी, होल्ड करना चाहिए या एवरेज करना चाहिए, थोड़ी गिरावट आ गई है तो? बिल्कुल विकास जी, देखिए लगातार थोड़ा बहुत स्टॉक में प्रेशर देखने मिल रहा है ऊपरी लेवल से, तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में एक अहम सपोर्ट के पास आ चुका है करेंटली और ऑलमोस्ट डीपली ओवरसोल्ड है स्टॉक शॉर्ट टर्म के नजर से देखा जाए तो भी। तो 1400 के बाद से रिकवरी देखने मिल सकता है यहाँ से, और थोड़ा जहां पे मुझे लग रहा है कि 1650 का जो अहम लेवल है रेजिस्टेंस, वहां तक मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट अप मूव आना चाहिए एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म सिनेरियो में। तो करंट लेवल पे थोड़ा एवरेजिंग बिल्कुल किया जा सकता है ऊपर की ओर। जो अभी जो बाय करेंगे उसको 1610 1650 के पास उसको एग्जिट करें तो उनके एवरेजिंग के हिसाब से बेहतर रहेगा। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बने रह सकते हैं, लेकिन एवरेजिंग के लिए भी कोशिश किया जा सकता है करंट लेवल्स पर। बिल्कुल, तो ये राय आपको मिल गई है सौरभ एसीसी के स्टॉक पर आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवालों को शामिल करने की कोशिश करते हैं। जवाहर का सवाल हमारे पास आया है और सवाल इन्होंने पूछा है राइट्स के ऊपर। 200 शेयर इनके पास है, 311 के भाव पे इन्होंने ये शेयर खरीदे हैं और इस वक्त जो भाव चल रहे हैं वो 218 के चल रहे हैं, 18,000 के आसपास का लॉस इनको हो गया है। हरीश जी क्या करना चाहिए इनको, क्या एवरेजिंग की सलाह यहां पर भी देंगे या फिर सिर्फ होल्ड करके रखें सिंपली? देखिए अगर देखा जाए तो रेलवे स्टॉक्स में अभी इतने मार्केट में मूवमेंट के तो कहीं ना कहीं अभी भी कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे मेजर अपमूव्स ना मिले, क्योंकि स्टॉक्स अगर राइट्स की बात करते हैं बिल्कुल यहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से 188 के आसपास वहां से रिकवरी तो मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं फॉलोअप बाइंग मिसिंग है। तो स्टॉक अभी एवरेजिंग ना करे, थोड़ा वेट का होल्ड करे जितना स्टॉक्स है आपके पास। मुझे लग रहा है कि ऊपर की ओर 240 के तक एक्सपेक्ट किया जाता है अपमूव, तो फिलहाल के लिए बने रहने की राय रहेगी। हमें अगर 188 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करे, जब तक इसके ऊपर होल्ड है मुझे लग रहा है कि सेटअप पॉजिटिव रहेगा। ऊपर की ओर 240 तक का अपमूव देखने मिल सकता है राइट्स। राइट्स के ऊपर ये सलाह आपको मिलती हुई। अगला सवाल हमारे पास वैभव का आया है। वैभव ने दिल्ली से सवाल भेजा है, गॉडफ्रे फिलिप के ऊपर इनका सवाल है और 1960 रुपए के भाव पे इन्होंने गॉडफ्रे फिलिप्स खरीदा है, 2251 रुपए के भाव अभी चल रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा ठीक ठाक अपमूव देखने को मिला है, आज हालांकि 1% की गिरावट है। प्रॉफिट ठीक ठाक बन रहा है, 29,000 का प्रॉफिट बन रहा है। क्या करना चाहिए हरीश जी, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें यहाँ पर या फिर होल्ड करें और प्रॉफिट बनेंगे? बिल्कुल, यहाँ पे देखा जाए तो देखिए लास्ट एक हफ्ते से मार्केट में स्टॉक प्राइस में एक अच्छा उछाल देखने मिल रहा है। रिसेंटली मुझे लग रहा है कि एक छोटा सा कंसोलिडेशन था, उसका ब्रेकआउट भी दे चुका है, तो यहाँ से एक अपमूव बिल्कुल एंटिसिपेट कर सकते हैं स्टॉक में। और एफएमसीजी में थोड़ा मोमेंटम भी है, तो हो सकता है कि स्टॉक 2500 तक का अपमूव देखने मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में बने रह सकते हैं, ऊपर की ओर 2500 के आसपास आता है तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करे। अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहते तो मुझे लग रहा है कि 2000 का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन थोड़ा नीचे के लेवल है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो जिस तरीके से वॉलेटिलिटी स्टॉक में है तो उसके चलते 2000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी है। लेकिन ऊपर की ओर मेरे ज्यादातर चांसेस है कि 2500 तक का अपमूव देखने मिल सकता है। बिल्कुल। चलिए, तो गॉडफ्रे फिलिप पर ये राय हो गई। चलिए, इसी के साथ अब हमें शो को यही समेटना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हरीश जी आपका शुक्रिया, आज आप जुड़े और इंडेक्स से लेकर तमाम शेयरों पर आपने बेहतरीन राय दी और 2 वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक्स भी आपने सजेस्ट किया हमारे व्यूअर्स को। चलिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए